कंटेनर डिपॉजिट के बाद क्या है? सर सैलरी। सैलरी। सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है कि पीएनएल का आइटम है? पीएनएल का आइटम है सर। तो तो आई लीव सर्टेन स्पेस ओवर हियर एंड टू सैलरीज. What's the amount of salaries and do we have any adjustment on salaries? सर एडजस्टमेंट है सर। पहले रुपीज अमाउंट एट बोलो. What's थाउजेंड the amount सैलरी of वॉज trial? पेड इन एडवांस। वो बाद में. थ्री Adjustments लाख I don't know. I सैलरी थ्री want का लाख है थ्री सर। लाख है। 3 3 लाख है। lakhs. I want the amount of the this next. सन्ड्री डेटर। Debtors asset or liability? असेट। And what's the is there any adjustment towards debtors? कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। Amount बोलो. 60,000। 60,000 60,000. Next बोलो. कमीशन। डेबिट में अमाउंट है कि क्रेडिट में अमाउंट है कमीशन का? डेबिट में। डेबिट में अमाउंट। डेबिट में अमाउंट है तो उसका मतलब है कि कमीशन पेड किया है. यस क्रेडिट सर। में हो तो कमीशन रिसीव किया है, कमीशन पेड. हम्म। टेल मी द इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन कमीशन पेड? सर आउटस्टैंडिंग है सर। तो कमीशन अमाउंट पेबल। बोलो, ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट बोलो. ट्रायल बैलेंस एटी वाला एट अमाउंट है थाउजेंड 88,000। 88,000. नेक्स्ट. आफ्टर रेंट एंड दैट. टैक्सेस। टू रेंट एंड टैक्सेस. टू रेंट मैं टैक्सेस नहीं लिखूंगा, टू रेंट लिखूंगा. ओके सर। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन रेंट? यस सर आउटस्टैंडिंग है सर रेंट का। व्हाट इज द अमाउंट इन ट्रायल सिक्सटी बैलेंस? थाउजेंड सिक्सटी हाँ. थाउजेंड 60,000. 60,000 60। ओके नेक्स्ट. पोस्टेज। चलिए, टू पोस्टेज नो एडजस्टमेंट. नो एडजस्टमेंट। अमाउंट प्लीज. 8,000। 8,000. नेक्स्ट. ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। टू कन्वेयंस. अमाउंट प्लीज. अमाउंट है एंड 18,000। इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नो सर। 18,000. नेक्स्ट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग. अमाउंट. 14,000। नो एडजस्टमेंट नो. कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट. एडमिशन फीस। एडमिशन फीस अमाउंट इज इन क्रेडिट. यस सर। मतलब कि रिसीव्ड है. हम्म। So then it is P&L credit side. हम्म। By admission fee. Amount is 2,000. 2,000। No adjustment or is there any adjustment? नो एडजस्टमेंट। Next. परचेजेस। Purchases debit amount is given, so it's a trading account, so two purchases. Any adjustment? नो सर। Can I get the amount? 63 63 lakh lakh 40,000 40,000। 63,40,000. Next. कूली चार्जेस। फ्राइट एंड Freight, कार्टेज। freight, freight. हाँ फ्रीट फ्रीट सर। So two pulley एंड कार्टेज। charges. हाँ। Two pulley charges. Amount 1,60,000। 1,60,000. Basically, coolie charges are nothing but carriage inward. ओके। It means carriage inward. Next. इन्वेस्टमेंट। Investment is your asset. यस सर। Is there any adjustment on investment? यस सर। What अक्रूड is that? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है सर 20,000 का। चलो पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बोलिए. 2,40,000। 40,000. Okay. Next. सेल्स। By sales. यस। Amount please. 76,20,000। Okay. Next. कैश इन हैंड। Asset for y'all. यस सर। असेट। Cash in hand. Amount. 6,000। And next. बैंक बैलेंस। Amount. अमाउंट है 4 lakh 4 लाख। Next. डेवलपमेंट डेवलपमेंट फंड। फंड 8,000 क्रेडिट में है हाँ वो तो क्रेडिट में है। तो इट इज अ लाइबिलिटी. जो मैंने जब सिखाया था मैंने कहा ना कि रिपेयर के लिए कंपनी को पैसा चाहिए या सोसाइटी को पैसा चाहिए, तो दे कीप अ डेवलपमेंट फंड. हाउ मच इज द अमाउंट? 8,000। दैट इज योर डेवलपमेंट फंड के नाम से वो चलता है. बोलिए नेक्स्ट.
Complete. Trial balance done. Please go to the adjustment part now. Closing stock. What's given to you in closing stock? सर क्लोजिंग स्टॉक है 4,40,000. Same things we do. Closing stock adjustments will always have two effects and trial balance will have one effect. वन. So एक मैंने क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिया, दूसरा मैं ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट असेट साइड पे दे रहा हूँ. 4 लाख कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 4 लाख 4,40,000. 40,000. नेक्स्ट पोस्ट दैट. गो फास्ट फास्ट, चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा खत्म. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पैसा देना बाकी है. हाँ वो लाइबिलिटी में आएगा सर. तो पहले तो ऐड करूंगा रेंट में. हाँ पहले ऐड होगा फिर उसके बाद हम्म, लाइबिलिटी आएंगे. कितना आउटस्टैंडिंग है रेंट? 4,000. 4,000. तो आउटर कॉलम 64,000 आया. And second 64,000 effect is liability side. Why? Because it is still to be paid. So हाँ outstanding rent 4,000. यस सर. Next, tell me. कमीशन पेबल वो भी आउटस्टैंडिंग. Commission payable वो भी outstanding ही है. So add word हाँ सिर्फ फर्क गिर रहा है. Payable कितना? 20,000. 20,000. So outer column will be 1,08,000 if I am not wrong. यस सर. तो यहाँ पे आ गया कमीशन पेबल 20,000. Next adjustment please. हाँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सर 8,000 सैलरी वॉज पेड इन एडवांस एज ऑन So 31st March can I 2013. say less because it is prepaid? हाँ प्रीपेड है सर. कितना? वो how much is the advance paid? 8,000. 2,92,000 and it will be your asset. असेट साइड में आएगा सर. Salary in advance. Will it be 3 lakh? Will it be 8,000 or will it be 2,92,000? How सर much? 8,000 ही आएगा सर. 8,000 ही आएगा. All right. Next. अक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब outstanding है. हाँ कितना रुपए बाकी है? 20,000. 2,60,000 आउटर कॉलम. अब ये किधर आएगा? पैसा मिलना लाइबिलिटी में बाकी है. सर. लाइबिलिटी लाइबिलिटी में में थोड़ी. तूने इन्वेस्टमेंट में ऐड किया तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर देगा? सेकेंड इफेक्ट पैसा मिलना बाकी है कि मिल गया है? पैसा अक्रूड का मिलना बाकी है मतलब ना होता है सर. आउटस्टैंडिंग. पैसा मिलना बाकी है तो मैंने इन्वेस्टमेंट में यस इसको सर. ऐड किया तो पीएनएल के क्रेडिट पे लिखूंगा बाय अच्छा क्रेडिट पे. अक्रूड ओके इनकम ओके. ऑन इन्वेस्टमेंट. The amount is 20,000. Next. $10% depreciation on furniture and equipment. So less depreciation. 10%. So 12,400. 1,24,000 का 10% is 12,400. 400. माइनस करके आंसर बोलो. 1,24,000 minus 12,400. 1,24,000 minus 12,400 कितना आया? 1,11,600. 1,11,600. इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सर. टू डिप्रिसिएशन. फर्नीचर. $12,400. नेक्स्ट. हो गया. हो गया. हाँ तो सबसे पहले अहमदी. सेम थिंग नो. अहमदी
है कि चली गई? हाँ सर। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को टैली कर देते हैं। जो डिफरेंस मिलेगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर ये नेट प्रॉफिट को लेके हम पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल से लेके हम जीपी फाइंड करेंगे। हो गया ना सब? ऐसे ही करेंगे हम। तो हाँ कि पहले ना? ऊपर का टैली करेंगे। जो ऊपर से टैली करेंगे, चलिए ठीक है, आप जैसा कहे मैम। अगर आप ये सब ना कहते तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि ये सब करना होगा हमें? 80,60,000, 68 लाख है। सो 80,60,000 अब इक्वल टू में तो 11,68,000 जो आया, इससे बोलेंगे क्या? टू। कौन सा प्रॉफिट है ये देव? ग्रॉस। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट है सर। चलो अच्छी बात है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है वो सॉरी, सर अहमदी ने ब्रॉट डाउन लास्ट होता है लेक्चर इसका। में कहा था कि अब कैरिड फॉरवर्ड। राइट अहमदी? हाँ सर। जो अहमदी कहेगी वही तो लिखना पड़ेगा मुझे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। सर आपको नहीं आता सर, हम क्या करें? राइट अहमदी जी, आप जो कहेंगी वही करना है ना हमें तो। सो 11,68,000। राइट अहमदी मैडम? फिर ये सब को ऐड करके हमें मिलेगा हमारा टोटल ऑफ पीएनएल, विच इज 11,90,000। 11,90,000। अब इसका बैलेंस कैसे निकालोगे? 11,90,000 में से इन सबको माइनस कर देंगे। 2,92,000 माइनस 1,08,000 माइनस 64 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 12,400 एंड हमें मिला 6,73,600। इसे कहते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। राइट अहमदी? हाँ सर। हाँ, जैसा अहमदी कहेगी वैसे ही सम सॉल्व करूंगा मैं। और ये जो नेट प्रॉफिट है इसे ये पीएनएल अकाउंट में हम करेंगे ऐड। व्हाट वी कॉल इट एज क्लोजिंग, which is 6,73,600. Am I clear? So equal to I get this plus 1,76,000 as 8,49,600, and I do is auto sum 13,17,600 होना चाहिए and 13,17,600 tallied. क्या बात, क्या बात, क्या बात! बहुत ही ज्यादा खुश हो गई अहमदी, बोल रही जादू ना। हाँ सर। कोई जादू नहीं है, डेबिट और क्रेडिट को मैच कर लो तो सब आंसर्स राइट ही आएंगे। बस एग्जाम में सर टैली हो जाए, सिर्फ एग्जाम में टैली हो जाए तो बाकी सब तो टैली होना ही है सर। राइट अहमदी मैडम? हाँ सर। तो ये है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट वाला थिंग। अबाउट योर थिंग्स, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। यश तेरी बुक में मैंने कुछ मार्किंग किया है कि नहीं किया है? सर आपने किया है। किया है ना? सारे चैप्टर्स का किया है कि सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स का किया था?
सर मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन आपने लास्ट वाला भी टिक किया था, लास्ट वाला पेज नंबर। किया था ना? यस सर। ठीक है। और मैं भेज रहा हूँ, चेक कर लो भाई। किधर गया तुम्हारा ग्रुप? ये रहा। सब मिला तुम लोगों को? सब मिला कि नहीं मिला? दूसरा सम। हाँ यश। यस सर, सब मिला। आपने भेजा था कोई ग्रुप। डाउट है? पहले देख लो, क्योंकि वो बहुत सिंपल सा सम है, ऐसे ही सब सम से, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। इतना मेहनत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था 12-15 तक देखो हो जाएगा।
कोई डाउट हो तो पूछो भाई। मैं तो वेट कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ डाउट पूछोगे। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ू फिर। चेक कर लो भाई। एक और सम भेज दूं? कोई डाउट रहे तो पूछ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर एक और है इलस्ट्रेशन नंबर 3 भेज रहा हूँ, चेक कर लो। So that if you have any doubt, then there should not be issue to you people. देव, कोई डाउट है? 3 सम मैंने भेजे हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा। सर वही चेक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, 5 मिनट देख लो, तब तक मैं पूछता हूँ। हिम्मती देख रही हो कि नहीं देख रही हो? तो देख लो। ठीक। सर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स तो ऐड हो जाएगा ना सेल्स टैक्स में? नहीं बेटा, टैक्स है। सेल टैक्स कभी ऐड नहीं होता, वो खर्चा है तुम्हारा। वो सेल्स में कभी ऐड नहीं होता, वो पीएनएल में आता है। तो उसको फिर डिडक्ट करेंगे वहां से? नहीं नहीं, इट विल बी पार्ट ऑफ योर पीएनएल अकाउंट। टू सेल टैक्स करके आएगा या टू आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स करके आएगा। सर वहाँ पे दो एंट्रीज हैं, मतलब जो ट्रायल बैलेंस है उसमें दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स है, उसका अमाउंट है, और फिर एडजस्टमेंट्स में दिया है आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स। तो जो ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग है में वो टू ऐड हो सेल, जाएगा ना? तो वो ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर तुम लिखोगे टू सेल टैक्स, हाँ और तो उसका सर वो अमाउंट ऐड इनर। होगा ना? यस, ऐड होगा। हाँ सर, थैंक यू।
चले तो फिर देव, फिर से तेरे लिए भाई एक बार, कुछ है नहीं करना, बहुत सिंपल से है। मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस उस डॉक्यूमेंट में दे दिए हैं, बट फिर भी एक बार चेक करवा देता हूँ। देखो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ लो, एंड देन यू हैव टू जस्ट गिव मी द असाइनमेंट। आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर द, व्हाट डू यू कॉल इट एज, presentation or anything, but 40 pages is 35 pages is compulsory. 35 pages is what I require from you people. So the assignment and the roll numbers are there, or the title of the assignments are there already, and it is roll number wise 20 numbers दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे 18 बच्चे हैं। देव, I was told कि only 14 students are there if I'm not wrong in this batch. हाँ हाँ सर, 14 स्टूडेंट्स आर तो देयर। 14 स्टूडेंट्स के लिए फिर ये असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स हैव टू गिव प्रिंटेड कॉपी फॉर द असाइनमेंट। असाइनमेंट शुड इंक्लूड कवर पेज, इंडेक्स पेज, then introduction, review of literature, objectives of the study, understanding in the practical way, case studies for the title, प्रैक्टिकल सम्स एक तो करना ही है। कोई भी एक सम, जैसे कोऑपरेटिव का अगर चैप्टर आया, आई डोंट नो कोऑपरेटिव है कि नहीं है किसी को, या बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स है, चलिए बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स अगर किसी को आता है तो उसको बैंकिंग का एक सम करके देखना है, ठीक है, दिखाना है, मतलब सॉल्व करके, नॉट हैंड रिटन बट प्रिंटेड। और फिर कंक्लूजन। अब तुम बोलोगे सर प्रिंटेड के साथ मेरा अगर हैंड रिटन है, सपोज अहमदी का अगर हैंड रिटन है, तो उसको है ना मर्ज फाइल करके होती है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, फोटो लेके उसको पीडीएफ में मर्ज, फोटो लेके कर लेना। द प्रिंट हैज टू बी एज फॉलोज: टाइम्स न्यू रोमन 16 बोल्ड, हेडिंग मतलब चैप्टर का नाम जब लिखोगे तो वो 16 होगा, बोल्ड होगा, उसके अंदर सब हेडिंग होगा वो 14 बोल्ड होगा, और 12 इज द बॉडी ऑफ द और द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक। लाइन स्पेसिंग 1.5। जस्टिफाई द प्रोजेक्ट। एनीबॉडी हु नोज व्हाट इज जस्टिफाई? सब कुछ इक्वल लाइन में आ जाएगा। ये मेरा वर्ड फाइल में तुमको दिखा देता हूँ। इसको जस्टिफाई का सर मतलब नहीं, सब कुछ एक ही लाइन में आ जाता है, जस्टिफाइड में तो वैसा रहता है। तो उसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि कंट्रोल ए करो। जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाए ना, जब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट एक साथ हो जाए तो कंट्रोल ए करो, और है ना यहाँ पे देख लो, ये एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है मिडिल अलाइनमेंट, एक यानी कि सेंटर अलाइनमेंट, फिर एक होता है राइट अलाइनमेंट। ये उसके बाजू में होता है जस्टिफाई। अगर वो नहीं समझता है तो कंट्रोल ए करो एंड देन कंट्रोल जे कर दो, तो अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। योर प्रोजेक्ट विल बी जस्टिफाइड हो जाएगा, एक ही अलाइनमेंट में आ जाएगा, एक ही सिंगल लाइन पे दिखेगा फिर वो प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। उसके बाद है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो बट ऑब्वियस है 3 अक्टूबर। ये तो बोलने की बात भी नहीं है, ये तो सबको पता होना चाहिए। मिनिमम पेज जैसे मैंने पहले ही कहा 35 पेजेस। टाइटल दिया हुआ है, ये जो द रोल नंबर एंड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये 1 2 3 4 5 इज द रोल नंबर एंड देन इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव सर इस एज। केस स्टडी में क्या करना है? कोई भी एक केस स्टडी ले सकते हैं, जैसे एनपीए, इंपैक्ट ऑफ एनपीए ऑन बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो उसका क्लासिक एग्जांपल है पंजाब नेशनल बैंक। कि क्या हो गया उस पंजाब नेशनल बैंक में, उसका इम्पैक्ट ऑफ क्या है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का। फिर रोल ऑफ शेड्यूल्स इन बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, मतलब रोल ऑफ शेड्यूल का मतलब क्या है पता है? तुम लोग को बैलेंस शीट करवाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक बैलेंस शीट है, फिर 13 14 15 16 पीएनएल है। तो रोल क्या होता है वो शेड्यूल्स के, कितना इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स, हाउ यू बाइफरगेट। तो अब उसका केस स्टडी क्या होगा? उसका केस स्टडी होगा कि सपोज किसी बैंक ने ये फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा उसके साथ, वैसा। दीज आर स्मॉल स्मॉल केस स्टडीज जो तुम निकाल सकते हो कहीं से भी, so that way, but page number should be there. Please note that your project should carry page numbers. Am I clear everyone? ओके सर। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट टुमारो। अगर बारिश हो या ना हो, लेक्चर तो होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन लेक्चर तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज लोग तकलीफ में आ जाओगे। एम आई क्लियर? हाँ सर, ऑफलाइन रखो चलेगा। ऑफलाइन ही रखूंगा मैं, ट्राई तो ऑफलाइन की कर रहा हूँ, बट अगर बारिश रहा तो अहमदी भड़क जाती है ना। क्यों बुलाते हो हमको इतनी बारिश में?
अहमदी से मैं डरता हूँ बहुत ज्यादा। नहीं सर।